अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, मैंने आज से कुछ अर्सा पहले एक खबर दी थी कि चौधरी निसार साहब, लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब जो है ये पीटीआई का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ऐलान बाद में करेंगे। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किए थे मेरी वीडियो के नीचे और ये कहा था कि अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तो जनाब, मैंने यही कहा था कि वक्त लगता है। आपने देखा थोड़ा वक्त लगा, तो लतीफ़ खोसा साहब ने पीटीआई में बाकायदा शमूलियत की, जिससे मेरी खबर की तस्दीक हुई। और अब मेरी खबर की तस्दीक कर दी है चौधरी निसार साहब ने। चौधरी निसार साहब के हवाले से मैं आपको अपडेट दूंगा। फिर अगली अपडेट जो है वो एतजाज़ एहसन साहब के बारे में है। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। लास्ट टाइम मैंने यही बात कही थी, मैंने कहा था कि हमारे साथ जुड़ जाएं। ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इससे बच के रहें, ये जो खबरें देता है वो आप जानते हैं। तो कुछ दोस्तों ने कहा था कि आप सेल्फ प्रमोशन कर रहे हो, अपना मंजन बेच रहे हो। तो हुजूर, मैंने इसलिए कहा था कि आज एक दो खबरें मैं आपको बताता हूं और वो खबरें आपके दिल को लगे तो आप बेशक जाके मेन स्ट्रीम मीडिया देखिएगा। अगर आपको लगे कि हाँ मैं ठीक कह रहा हूं तो फिर आपका ये फर्ज बनता है कि मेरे साथ जुड़ जाएं। खबरें ये कि चंद रोज पहले, मेरे ख्याल में गालबन 2-3 रोज की बात है, 2-4 रोज पहले मीडिया ने एक खबर दी, स्पेशली जियो टीवी, उस पर बीपर्स हुए, ट्रांसमिशंस हुई कि इमरान खान साहब ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के अमले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकियां दी हैं कि मैं जब इक्तदार में आऊंगा तुम लोगों पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा, मैं तुम लोगों को फांसी पर लटकाऊंगा। मीडिया सारा दिन गला फाड़ फाड़ के चीख चीख कर यह खबर देता रहा कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। ऐसे ऐसे साफियों ने मुहावरे इस्तेमाल किए कि आज जेल में है फिर भी धमकियां दे रहा है। तो कल जब फवाद चौधरी साहब मीडिया के सामने आए तो मीडिया ने इस बारे में पूछा, तो फवाद चौधरी ने कहा कि मैं उस वक्त मौजूद था, चूंकि मेरा और इमरान खान साहब का दोनों का केस था। तो खान साहब ने यह कहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन 90 डेज में ना करवाने के हवाले से ये रिमार्क्स दिए हुए हैं कि अगर 90 डेज में इलेक्शन नहीं होते तो ये आइन शिकनी होगी और इसकी सजा जो है, इस पर आर्टिकल 6 लग सकता है। इमरान खान साहब ने जस्ट ये कानून बताया था, कोई किसी को धमकी नहीं लगाई थी, ना ही ये कहा था कि मैं इक्तदार में आकर देख लूंगा या तुमको फांसी पर लटकाऊंगा। तो आज इस खबर की तस्दीक हो गई है और मीडिया किस तरह से बकवासियात करता रहा। आज एक नया प्रोपेगेंडा मार्केट में आया है, एक नया एंकर है, उसके जरिए, जावेद चौधरी के जरिए उन्होंने एक कहानी घड़ी है, झूठी कहानी, बिल्कुल झूठी कहानी घड़ी है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब, आज वो नैब का केस था तो उस दौरान इमरान खान साहब जो है वो रोने लग गए। जब रोने लग गए तो फिर वो समाअत रुक गई, ब्रेक आ गई और फिर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा इमरान खान साहब से कि आप रिलैक्स हो जाएं, हम थोड़ी देर बाद आते हैं। इमरान खान साहब ने टिश्यू लिया, अपने आंसू साफ किए। ये ऐसे घटिया लोग हैं कि ये पैसे के लिए, ये खुशनुदी हासिल करने के लिए अपनी माँ को बेचने से भी बाज नहीं आते। यही वजह आज फिर वो मोहतरमा ने जो एक सर्वे करवाया है, पूरे पाकिस्तान में उसकी जगह हसाई हुई है, जलील होकर रह गई है। गरीदा फारूकी ने, अगर नहीं पता तो सोशल मीडिया पर कहीं सर्च कीजिए, आपको नजर आ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि भाई ये जो बिकाऊ मीडिया है और उस पर बैठे ये दलाल एंकर्स हैं, इनसे जरा आप मोहतात रहें। हम अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये जो बारीक वारदातें हैं और ये जो प्रोपेगेंडा है उसको यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम भी करते हैं, उसे एक्सपोज भी करते हैं, आपके साथ शेयर भी करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हमारी आवाज़ माशाल्लाह से काफ़ी तवाना हो गई है। हम अब इनका डटकर मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हमारा अगला माइलस्टोन जो है वो 2 लाख सब्सक्राइबर्स का है और वो भी दिनों की बात है, वो दूर नहीं है। अगर आपका साथ इसी तरह रहा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे तो हम 2 लाख सब्सक्राइबर्स भी कर लेंगे और इनको एक्सपोज भी करेंगे, डट के मुकाबला भी करेंगे। अब आते हैं खबर की जानिब। हुजूर, खबर यह है कि चौधरी निसार साहब, एक तो जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए तो मियां नवाज शरीफ साहब ने उन्हें मनाने की काफ़ी कोशिश की कि चौधरी साहब मान जाएं, वापस आ जाएं, क्योंकि चौधरी निसार साहब का एक शिकवा था
कि मैं जो है अपने से छोटों के पीछे हाथ बांध के खड़ा नहीं हो सकता, मैं अपनी उम्र के या सीनियर लीडरशिप के साथ तो चल सकता हूं, लेकिन बच्चों के पीछे हाथ बांधकर नहीं खड़ा हो सकता। तो जब नवाज शरीफ साहब वापस आए, नवाज शरीफ साहब ने पैगाम भेजा कि अब मैं वापस आ गया हूं, अब तो मैं वही तुम्हारा लीडर आ गया हूं, तो अब तुम वापस आ जाओ, आप वापस आ जाओ। चौधरी निसार साहब ने कहा कि भाई मियां साहब आप वापस तो आ गए हैं, लेकिन अब आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके इख्तियार में कुछ नहीं है। आज भी जो है आपकी बेटी आप पे हावी है, उसी ने पार्टी को हाईजैक किया हुआ है, उसी का टेक ओवर है। अच्छा, चौधरी निसार साहब नहीं आए, इवन नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करने से चौधरी निसार साहब ने इनकार कर दिया। अच्छा, फिर पीटीआई के हवाले से जो है ये खबरें आ रही थी कि पीटीआई के अगेंस्ट जाएगा चौधरी निसार साहब, लेकिन चौधरी निसार कुछ रोज पहले एक जलसा कर रहे थे और जलसे में इमरान खान साहब के बारे में उन्होंने जो खूबसूरत अल्फाज कहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट हिम, कि जब कोई भी अपने मुखालिफ के बारे में ऐसे अल्फाज बयान करता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कहता है कि चौधरी निसार मेरा 50 साल पुराना दोस्त है, लेकिन इमरान खान साहब भूल रहे हैं मैं उसका 50 साल नहीं, वो मेरा 54 साल पुराना दोस्त नहीं, जिगरी यार है। जिगरी यार समझते हैं ना आप? चौधरी निसार ने कहा कि वो मेरा 54 साल पुराना जिगरी यार है और इस वक्त वो मुश्किल में है और मैं उसके खिलाफ कभी बात नहीं करूंगा। आप चाहते हैं कि मैं चटपटी बातें करूं, इमरान खान साहब पर तनकीद करूं और आप खुश हो, मुझे वोट दें, तो मुझे ऐसा वोट नहीं चाहिए, मैं ऐसी तकरीर नहीं करूंगा। वो मेरा यार है, जिगरी यार है, आज मुश्किल में है और मुझे उसका एहसास है। अच्छा जनाब, ये चौधरी निसार साहब ने कहा है और चौधरी निसार साहब की चौधरी निसार साहब की शमूलियत के हवाले से बताता हूं, लेकिन साथ उससे पहले हल्के की सूरत हाल बताना आपको बहुत ज़रूरी है। हल्का है जी NA 54, वहाँ पर नून लीग ने क्या किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुनहरिफ रहनुमा है, पीटीआई छोड़ जाने वाले, पीटीआई दौरे हुकूमत में वजारत के मज़े लेने वाले गुलाम सरवर खान साहब, वो अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं और PMLN ने उन्हें चौधरी निसार साहब के खिलाफ उसी हल्के से जो है वो हिमायत का ऐलान किया है। तो वो IPP के कैंडिडेट, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, वो जो जहांगीर तरीन की नई पार्टी बनी है जिसमें PTI के लोगों को शामिल किया गया, तो हैं तो उसके कैंडिडेट NA 54 से ये कॉन्टेस्ट कर रहे हैं चौधरी निसार के अगेंस्ट, लेकिन PMLN उनको वहां पर जो है सपोर्ट कर रही है, सीट एडजस्ट हुई है। तो इस बारे में हल्के के लोग क्या कहते हैं वहां के, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। ये है जी आमिर कुरैशी साहब, ये कहते हैं, ये PMLN से हैं, ये PMLN के कैंडिडेट हैं। ये कहते हैं अगर मेरी पार्टी ने रावलपिंडी के हल्का वाह कैंट टैक्सिला से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के गुलाम सरवर खान के मुकाबले में अपना उम्मीदवार ना उतारा और इस, खैर जो लफ्ज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं नहीं करता, इसकी सपोर्ट का ऐलान किया, तो मैं मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट से दस्तबरदार हो जाऊंगा। याद रखें मैं अकेला नहीं, हर लीगी यही सोच रहा है, इसलिए अकल को हाथ डाला जाए। ये मियां नवाज शरीफ साहब को पैगाम दे रहे हैं। एक और साहब इसी NA 54 से हैं, वो लिखते हैं कि जनाब अगर नून लीग NA 54 में अदम इस्तेहकाम पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करती है और हयाते डाकू के बेटे सरवर खान के मुकाबले में बैरिस्टर अकील को टिकट नहीं देती, तो नून लीगियों के तमाम वोट चौधरी निसार को मिलेंगे। एहलियाने टैक्सिला वाह कैंट। अच्छा, ये वहाँ के अवाम का ये रिएक्शन है, वो कहते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान के कैंडिडेट को हम नहीं देंगे वोट, लेकिन हम जो है वो चौधरी निसार को दे देंगे। और चौधरी निसार की जहाँ तक PTI में शमूलियत की बात है, इमरान खान साहब खुद कंटेनर पर खड़े होकर, ये पाकिस्तान के वाहिद कैंडिडेट हैं जिनको कंटेनर पर खड़ा होकर पब्लिकली किसी ने इनवाइट किया था और इमरान खान साहब ने कहा था कि चौधरी निसार मेरा दोस्त है, मैं उसे दावत देता हूं कि वो PTI में शामिल हो जाए। तब की दावत चौधरी निसार साहब ने अब कबूल की है और अब ये भी एक खबर अंदर से आ रही है कि चौधरी निसार और इमरान खान साहब का अडयाला जेल में कम्युनिकेशन भी हुआ है, उसी तरीके से जिस तरीके से आर्टिकल
द इकोनॉमिस्ट में छपा है। एक कम्युनिकेशन भी हुआ है, कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हुई है, और चौधरी अभी 1-2 दिन बाकी है टिकटें तकसीम होने में। ज़्यादातर इम्कानात यही हैं कि चौधरी निसार साहब को NA 54 से टिकट दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और एक ये भी स्ट्रेटजी सामने आ रही है कि चौधरी निसार साहब जो है वो अभी टिकट नहीं लेंगे। हो सकता है वो आज़ाद इलेक्शन लड़के जो MNA की सीट होगी वो इमरान खान साहब को गिफ्ट कर देंगे कि ले मेरे यार, तो जेल से बाहर आया है, ये जेल से बाहर आने का ये पहला तोहफा मेरी तरफ से अपने 54 साल पुराने दोस्त की तरफ से कबूल कर। तो जनाब ये स्ट्रेटजी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि चौधरी निसार ने आज अपनी 54 साला दोस्ती का हक अदा कर दिया है। दोस्तों चैनल के साथ जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।